नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, और हमारे पास श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम से एक खास श्लोक है, एक मोती कह सकते हैं, जो साधना और मतलब चेतना के बदलाव के कुछ राज खोलता है। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, जैसे आपने कहा, ये एक नक्शे की तरह है। बिल्कुल। तो आज हम फोकस करेंगे श्लोक संख्या 39 पर। आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्र राम भुजा रूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी। सुनने में बड़ा काव्यात्मक है, पर इसका मतलब काफी गहरा लगता है। गहरा भी है और एक तरह से रास्ता दिखाने वाला भी। ये श्लोक देवी ललिता के उस सूक्ष्म रूप के बारे में बताता है जो साधक की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करता है, खासकर भौहों के बीच से सिर के टॉप तक की यात्रा में। अच्छा, ये दो पंक्तियां ही अपने आप में एक पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को जैसे समेट लेती हैं। तो चलिए फिर इसको परत दर परत खोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और फिर इसका भाव, इसका अनुभव, मतलब साधना के रास्ते पर चलने वालों के लिए इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या हो सकता है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसमें जो गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं उन्हें सामने लाएं, समझें कि देवी की शक्ति कैसे हमारे अंदर के एनर्जी सेंटर्स और उन जिसे ग्रंथि या गांठ कहते हैं उन पर काम करती है। हाँ, जो हमें रोकती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये साधक के अनुभव के स्तर हैं जिन्हें योग और तंत्र में काफी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो पहली लाइन लेते हैं। आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। इसमें दो हिस्से लग रहे हैं। पहले आज्ञा चक्रांतरालस्था की बात करते हैं। आज्ञा चक्र तो सुना है, काफी लोग इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। जी, यहाँ अंतरालस्था का क्या मतलब हुआ? अंदर रहने वाली। हाँ, सही पकड़ा आपने। आज्ञा चक्रांतरालस्था का सीधा मतलब है वो देवी जो आज्ञा चक्र के अंदर उसके बिल्कुल केंद्र में रहती हैं, निवास करती हैं। आज्ञा चक्र, जैसा आपने कहा, भौहों के बीच पर थोड़ा भीतर मस्तिष्क में माना जाता है, एक बहुत जरूरी एनर्जी सेंटर। हाँ, योग में कहते हैं कि ये वो जगह है जहां मन की एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन अपने पीक पर पहुंच सकती है। ये समझ, इंट्यूशन और मानसिक स्पष्टता की जगह है, एक तरह का इनर कमांड सेंटर मान लीजिए। तो जब ये कहते हैं कि देवी यहाँ निवास करती हैं, तो क्या वो बस वहाँ मौजूद है या फिर ये कोई एक्टिव रोल की तरफ इशारा है? जैसे मान लीजिए कोई साधक ध्यान में अपनी चेतना यहाँ ले आता है, तब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, निवास करना यहाँ सिर्फ पैसिव प्रेजेंस नहीं है, ये उस डिवाइन चेतना या शक्ति की एक्टिव मौजूदगी का सिंबल है, जो तब महसूस होती है जब साधक अपना ध्यान यहाँ टिकाता है। अच्छा, जब मन बाहरी दुनिया से हटकर यहाँ फोकस होता है, तो वो जो द्वैत भाव है ना, मैं और दूसरा, वो कम होने लगता है। यहीं से देवी की गाइडेंस वाली शक्ति का अनुभव शुरू होता है। वो साधक को आगे और ऊंची अवस्थाओं की तरफ बढ़ने में मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ये चेतना के ऊपर उठने का एक अहम पड़ाव है। ये दिलचस्प है। मतलब ध्यान से इस सेंटर को एक्टिवेट करना एक तरह से देवी की कृपा पाना है। अब आते हैं इसी लाइन के दूसरे हिस्से पर, जो शायद ज्यादा रहस्यमयी है। रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। ग्रंथि मतलब गांठ, रुद्र ग्रंथि सुनने में मजबूत गांठ लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये कौन सी ग्रंथि है और देवी इसे कैसे विभेदित करती हैं? मतलब तोड़ती हैं या खोलती हैं? हाँ, ग्रंथि का मतलब गांठ ही है, पर ये कोई फिजिकल गांठ नहीं है, शरीर की गांठ नहीं। योग और तंत्र का जो सूक्ष्म शरीर विज्ञान है, उसमें चेतना के ऊपर उठने के रास्ते में 3 खास एनर्जी नोड्स या साइकोलॉजिकल ब्लॉक बताए गए हैं। 3? अच्छा। हाँ, सबसे नीचे मूलाधार चक्र के पास ब्रह्म ग्रंथि, फिर हृदय के एरिया में विष्णु ग्रंथि, और तीसरी है ये रुद्र ग्रंथि जो आज्ञा चक्र के एरिया में है। ये ग्रंथियां हमारे गहरे बैठे लगाव, मोह, इमोशनल उलझनों और सबसे बढ़कर हमारा जो अहंकार है, जो द्वैत का भाव है, उसको दिखाती हैं। ये हमारी चेतना को जैसे बांधे रखती हैं। ओ, तो ये मतलब साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल ब्लॉक्स जैसे हैं। और रुद्र ग्रंथि सबसे ऊपर है, तो शायद सबसे सूक्ष्म और सबसे मुश्किल भी। बिल्कुल सही समझा आपने।
रुद्र ग्रंथि खास तौर पर हमारे रिफाइंड ईगो, मतलब मैं करने वाला हूं का जो भाव है, द्वैत बुद्धि, ये अच्छा वो बुरा, मैं अलग दुनिया अलग, और हमारी जो पक्की मानसिक धारणाएं बन जाती हैं उनसे जुड़ी है। हाँ। जब तक ये ग्रंथि कसकर बंधी है तब तक चेतना या कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से सहस्त्रार यानी सिर के टॉप पर जो चेतना का केंद्र है वहां तक नहीं पहुंच पाती। हाँ। ये एक तरह से अहंकार का आखिरी किला है। अच्छा। और विवेदिनी का मतलब है इसे भेदने वाली, तोड़ने वाली या खोलने वाली। देवी की कृपा और साधक की अपनी गहरी साधना और वैराग्य से ही ये गांठ खुलती है। तो इस ग्रंथि को भेदना सिर्फ एनर्जी के फ्लो के लिए नहीं, बल्कि असल में अपने उस सीमित मैं वाले विचार से ऊपर उठने के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और देवी इसे कैसे भेदती हैं? क्या ये कोई वायलेंट प्रोसेस है या धीरे धीरे खुलने जैसा? जरूरी नहीं कि भेदना हमेशा वायलेंट हो। विवेदिनी का मतलब यहाँ कुशलता से पार करना या खोल देना भी समझा जा सकता है। ये साधक की मैच्योरिटी, उसकी तैयारी और देवी की कृपा पर डिपेंड करता है। अच्छा। किसी के लिए अचानक से हो सकता है, जैसे कोई गहरी मान्यता टूट गई या अहंकार एक पल के लिए गायब हो गया। किसी के लिए धीरे धीरे परतों के खुलने जैसा हो सकता है, जहां दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है, पर्सनल आइडेंटिटी कमजोर पड़ती है और एक गहरी शांति और डिटैचमेंट का भाव आता है। राजयोग में जो धारणा और ध्यान का लंबा अभ्यास है वो इसी ग्रंथि को ढीला करने में मदद करता है। और इसके खुलने के बाद क्या होता होगा? चेतना के लेवल पर क्या बदलाव आता है? जब रुद्र ग्रंथि ढीली पड़ती है या खुल जाती है तो इंसान अपनी उस पर्सनल आइडेंटिटी और ईगो के बंधनों से आजाद होने लगता है। यूनिवर्सल चेतना के साथ एक होने का अनुभव आसान हो जाता है। तर्क वितर्क और वो जो ड्युअलिटी वाली सोच है वो शांत हो जाती है। इससे निर्विकल्प समाधि, मतलब बिना किसी विचार या ऑब्जेक्ट के प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट, उसका रास्ता खुलता है। ये आत्मज्ञान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। समझ गई। देवी यहाँ एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। जब साधक आज्ञा चक्र पर पूरे सरेंडर के साथ ध्यान लगाता है, ये प्रक्रिया तो काफी गहरी है और चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम मोड़ है। चलिए अब श्लोक के दूसरे भाग पर चलते हैं, जो शायद इस यात्रा के अगले पड़ाव या मंजिल की बात करता है। सहस्रारम भुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी। यहां भी दो हिस्से हैं। पहला है सहस्रारम भुजारूढ़ा। हाँ, तो रुद्र ग्रंथि के खुलने के बाद चेतना का रास्ता ऊपर सहस्रार की तरफ खुल जाता है। सहस्रार अंबुजारूढ़ा का मतलब है वो जो सहस्रार रूपी कमल पर आरूढ़ है, यानी बैठी है, विराजमान है। सहस्रार चक्र? हाँ, सहस्रार चक्र हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में कपाल के टॉप पर माना जाता है। इसे सिंबॉलिकली 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। ये चेतना का सबसे ऊंचा केंद्र है, परम शिव या कहिए शुद्ध चैतन्य का स्थान। जब कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों और ग्रंथियों को भेद कर यहाँ पहुँचती है तो चेतना अपनी पूरी क्षमता में खिल उठती है। ये तो कमाल है। मतलब देवी पहले आज्ञा चक्र में गाइड करके रुद्र ग्रंथि खुलवाती हैं और फिर वे खुद ही सहस्रार में विराजमान है, जहाँ साधक को आखिर में पहुँचना है। जी। तो क्या गाइड और डेस्टिनेशन दोनों एक ही है? बिल्कुल, यही तो इस वर्णन की खूबसूरती है। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी ही यात्रा में गाइड करने वाली शक्ति हैं और वे ही परम सत्य या मंजिल भी हैं, जहां साधक को पहुंचना है। वाह! उनका सहस्रार पर बैठना इसी बात का प्रतीक है कि वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही प्योर कॉन्शियसनेस है। यह अवस्था शिव और शक्ति के पूरे मिलन को भी दिखाती है, जहां एनर्जी, शक्ति और चेतना शिव एक हो जाते हैं। साधक का जो पर्सनल मैं है वो यहाँ पूरी तरह से घुल जाता है, विलीन हो जाता है। वाह! और अब इस श्लोक का आखिरी और शायद सबसे मीठा हिस्सा, सुधा साराभिवर्षिणी। सुधा का मतलब तो अमृत होता है। हाँ। तो क्या सहस्रार में अमृत बरसता है? हाँ, सुधा मतलब अमृत और सुधासार मतलब अमृत का भी सार, उसका एसेंस, उसका प्योरेस्ट फॉर्म। अभिवर्षिणी मतलब लगातार उदारता से बरसाने वाली। तो सुधासार अभिवर्षिणी का मतलब हुआ वो देवी जो सहस्रार में बैठकर अमृत के सार की लगातार बारिश करती हैं। अच्छा। जब चेतना पूरी तरह से सहस्रार में स्टेबल हो जाती है,
जब साधक देवी के साथ या कहिए परम चेतना के साथ एक हो जाता है तो वहां से एक डिवाइन आनंद, एक असीम शांति और ज्ञान का अनुभव बहता है। यही अमृत वर्षा है। ये अमृत किस तरह का होता है? मतलब कोई पीने की चीज है या इसका अनुभव कैसा होता है? क्या ये सिर्फ एक खुशी या अच्छा लगने जैसा है या उससे कहीं ज्यादा गहरा है? नहीं, ये फिजिकल अमृत नहीं है। ये एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल और एक्सपीरियंशियल स्टेट है। ये परमानंद है, ब्लिस, जो दुनिया के आम सुखों से बहुत बहुत परे है। ये असीम शांति है जो हालात पर डिपेंड नहीं करती। ये अपने आप आने वाला ज्ञान है जो किताबों से नहीं मिलता। ये अमरता का एहसास है। शरीर भले नश्वर हो पर चेतना की अमरता का बोध हो जाता है। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि ये साधक के पूरे वजूद को, उसके शरीर, मन, भावनाएं, नजरिया सबको बदल देता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है बल्कि होने के तरीके में ही बदलाव है। तो ये जो निरंतर वर्षा है, अभिवर्षणी, इसका क्या मतलब है? क्या ये एक परमानेंट स्टेट है या कभी कभी होने वाला अनुभव? और इसका साधक की रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये दोनों हो सकता है। शुरुआती स्टेजेस में ये एक पीक एक्सपीरियंस या समाधि की झलक जैसा हो सकता है जो आता है और चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे साधक इस अवस्था में स्थिर होता है ये वर्षा ज्यादा लगातार हो जाती है। अच्छा। एक बैकग्राउंड की तरह बन जाती है जीवन की नॉर्मल एक्टिविटीज के बीच भी। एक गहरी शांति और आनंद का सोर्स बना रहता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। स्ट्रेस कम होता है, करुणा बढ़ती है, चीजों को एक्सेप्ट करना आता है और इंसान अपने आसपास की दुनिया में भी उसी दिव्यता को देखने लगता है। ये अंदर का अमृत बाहरी जीवन को भी सींचता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम अंदर की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं, अपना काम पूरा करती है। सहस्रार में पहुंचकर चेतना को पूरी तरह बदल देती है। तो अगर हम इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें तो ये वाकई एक अंदर की यात्रा का पूरा नक्शा लगता है। अपनी चेतना को फोकस करो, आज्ञा चक्र, अहंकार और द्वैत की गांठ खोलो, रुद्र ग्रंथि भेदन, और फिर चेतना के शिखर पर पहुंचो, सहस्रार, जहां परम आनंद और ज्ञान की बारिश का अनुभव करो, सुधा वर्षा। और इस पूरी यात्रा की हीरोइन, गाइड और सोर्स सब देवी ललिता ही हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये श्लोक यही दिखाता है कि देवी कोई बाहर की शक्ति नहीं है जिनकी हम बस पूजा करते हैं, बल्कि वे हमारे अपने अंदर की ही हाईएस्ट पोटेंशियल है जो साधना की प्रक्रिया में एक्टिवली हिस्सा लेती हैं। वे ही रुकावटें हटाने में मदद करती हैं और वही आखिरी मंजिल भी हैं। ये सहस्र नाम का कमाल है कि हर नाम देवी के ऐसे ही किसी गहरे पहलू को सामने लाता है। ये श्लोक खास तौर पर उन साधनाओं से जुड़ता है जो चक्रों, ग्रंथियों और कुंडलिनी ऊर्जा पर काम करती हैं, जैसे कि कुछ तांत्रिक मार्ग और राजयोग। तंत्र अक्सर ऐसी ही आंतरिक ऊर्जाओं और चेतना के विज्ञान से जुड़ा होता है। एक सवाल आता है मन में, क्या हर साधक जो ध्यान या मंत्र जाप वगैरह करता है उसे कॉन्शियसली इन स्टेप्स का अनुभव होता है? जैसे क्या उसे पता चलता है कि हाँ, अब मेरी रुद्र ग्रंथि खुल रही है या मुझे अमृत वर्षा महसूस हो रही है? ये अनुभव बहुत सब्जेक्टिव होता है, बहुत पर्सनल। कुछ लकी साधकों को बहुत क्लियर और ड्रामेटिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे तेज रोशनी दिखना, शरीर में एनर्जी का फ्लो महसूस होना या अचानक से बहुत ज्यादा आनंद महसूस होना। हाँ हाँ। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एक धीरे धीरे होने वाला धीमा और सूक्ष्म आंतरिक बदलाव होता है। उन्हें शायद सीधे ग्रंथि खोलने का पता न चले, लेकिन वो महसूस करेंगे कि उनका गुस्सा कम हो गया है, वो ज्यादा शांत रहते हैं, चीजों से उनका अटैचमेंट कम हो गया है, उनकी समझ गहरी हो गई है। अनुभव कैसा भी हो, सूक्ष्म स्तर पर प्रक्रिया यही है, चेतना का प्योरिफिकेशन और ऊपर उठना। मतलब जरूरी नहीं कि सब कुछ सिनेमा वाले अनुभव हों, पर अंदरूनी तरक्की धीरे धीरे होती रहती है अगर ईमानदारी बनी रहे। निश्चित रूप से सबसे जरूरी है साधना के प्रति ईमानदारी, धैर्य और श्रद्धा। देवी पर विश्वास कि गाइडेंस मौजूद है।
ये श्लोक इसी बात का भरोसा दिलाता है। हाँ, रिजल्ट अपने सही समय पर अपने तरीके से सामने आते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सारा खेल साधक के सूक्ष्म शरीर के अंदर चल रहा है। आज्ञा चक्र, रुद्र ग्रंथि, सहस्रार, ये सब चेतना और ऊर्जा के केंद्र हैं, फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स नहीं। ये एक इंटरनल साइंस है। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने समझा कि कैसे श्री ललिता सहस्त्र नाम का ये एक छोटा सा श्लोक देवी की दो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को दिखाता है। पहली, वे साधक के अंदर आज्ञा चक्र में बैठकर सबसे मुश्किल आध्यात्मिक गांठों में से एक रुद्र ग्रंथि को खोलने में मदद करती हैं, जिससे चेतना के ऊपर उठने का रास्ता साफ होता है। और दूसरी, वे खुद ही चेतना के शिखर यानी सहस्रार कमल पर विराजमान है और वहां पहुंचने वाले साधक पर परमानंद और परम ज्ञान वाले अमृत तत्व की लगातार बारिश करती हैं। ये पूरी तरह बदल देने वाली प्रक्रिया साधक के अपने ही अंदर होती है, जिसमें देवी खुद ही रास्ता है और खुद ही मंजिल। बिल्कुल, मूल बात ये निकल कर आती है कि सच्ची साधना और समर्पण से हमारे अंदर जो सोई हुई दिव्य शक्ति है वो जाग सकती है। वो शक्ति जो हमें न सिर्फ हमारी लिमिटेशन से पार ले जा सकती है, बल्कि हमें परम शांति और आत्मज्ञान तक भी पहुंचा सकती है। ये श्लोक उसी अद्भुत संभावना और प्रक्रिया का कितना सुंदर और छोटा सा वर्णन है। हाँ, ये सचमुच सोचने वाली बात है कि चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने की क्षमता और वहां तक पहुंचने का मार्गदर्शन दोनों ही हमारे अपने अंदर मौजूद है। शायद बाहरी दुनिया की खोज जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और जरूरी यात्रा हमारे अपने अंदर के जगत की है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है कि हमारी अपनी चेतना के अंदर कौन सी गांठें हमें बांधे हुए हैं और उन्हें खोलने पर किस अमृत का अनुभव हो सकता है।